रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। हमेशा दूसरों को एंटरटेन करने वाले शाहरुख फूट फूट कर रो पड़े। आखिर क्यों रोए शाहरुख? सैफ अली खान ने किया कन्फेशन। केमिस्ट्री वाली टीचर को देखते थे वैसी वाली नजरों से। केमिस्ट्री टीचर विद बैड स्किन। अभिषेक बच्चन का कन्फेशन। अमिताभ का बेटा होना बन गया उनके लिए मुसीबत। I am a disgrace. My Bachchan lineage is going to go down the करेंगे खुलासा, क्या विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ कर ली है शादी? और दिखाएंगे आपको दीपिका पादुकोण कैसे दे रही हैं डांस की ट्रेनिंग। आज के बुलेटिन की शुरुआत थोड़ी डिफरेंट खबर से। शाहरुख खान रो पड़े। शाहरुख के आंखों से छलक पड़े आंसू। शाहरुख ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली काफी दुख में है। आखिर मन्नत में क्यों छाया है मातम, देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी में। शाहरुख उदास है। शाहरुख दर्द में डूबे हुए हैं। रो रहे हैं किंग खान। बॉलीवुड का ये बेताज बादशाह जहां लोगों को एंटरटेन करता रहता है, वहीं आज वो खुद दुखी है। फूट फूट कर रो रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख का ये दर्द कुछ ऐसा ही पूरे मन्नत में खामोशी का माहौल बना आया था। शाहरुख के साथ उनके बच्चे भी उदास हैं। और उदासी का कारण जब हम आपको बताएंगे तो आपको थोड़ा झटका लग सकता है। जनाब, शाहरुख इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी बिल्ली मर गई है। इसी बिल्ली को शाहरुख और उनकी फैमिली बहुत प्यार करती थी। शाहरुख ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, टुडे किड्स लिटिल किटन डाइड, वी ऑल हैड अ कम्युनिटी क्राई, सो स्ट्रेंज माय किड्स नाउ अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लॉस। शाहरुख की पूरी फैमिली बिल्ली के मर जाने से काफी दुखी है। वी होप कि एनिमल्स के लिए स्पेशल अफेक्शन रखने वाले सलमान उनके लिए एक सिंपैथी मैसेज जरूर भेज देंगे। वेल, सलमान खान सिंपैथी भेजे या फिर ना भेजे, बट वी हैव ऑल द सिंपैथी फॉर शाहरुख किटन। और अब बात फिल्म आरक्षण की। आरक्षण को प्रमोट करने के लिए जहां दीपिका डांस सिखा रही है, तो वही सैफ अली खान बजा रहे हैं गिटार। जरा आप भी देखिए। आरक्षण की पूरी स्टार कास्ट पहुंची एक स्कूल में ट्रेनिंग देने। अब पहले एक नजर देख लीजिए कि कौन किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है। और अब हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि कैसे दीपिका, प्रतीक, मनोज बाजपेयी ने दी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग। सबसे पहले दीपिका पादुकोण आई और उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया कैसे लगाते हैं ठुमका। और उसके बाद बजा म्यूजिक और सब ने दीपिका के साथ लगाए जबरदस्त ठुमके। दीपिका डांस सिखाकर चली गई तो आ गए छोटे नवाब। छोटे नवाब को आप कम मत समझिए, उन्होंने भी अपने गिटार से सुरताल छेड़कर माहौल बना दिया। जरा आप भी देखिए। यहाँ तक तो सब कुछ म्यूजिकल था, लेकिन फनी तब हो गया जब स्टेज पर आ गए मनोज बाजपेयी और सिखाने लगे फिल्म की डायलॉग डिलीवरी। देखिए तो सही कैसे रामू, श्यामू, दिनेश, सुरेश, सीता, गीता जो भी आई, मनोज हर किसी को सिखाने लगे डायलॉग डिलीवरी। बौखला गए हैं वो, बदहवासी सी छाई है। और मनोज ने जूम की रिपोर्टर रुद्रानी चटराज को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे भी स्टेज पर बुला डाला और सिखाने लगे डायलॉग डिलीवरी। ये जैसा भी करें ताली बजा दीजिएगा, तभी कुछ अच्छा बोलेंगे हमारे। डोंट वरी मनोज, इतनी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। हम आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे। एनीवे, अब प्रकाश झा की टीम के इस ड्रामे से स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए मिला हो या फिर ना मिला हो, लेकिन हाँ, हमें आपको दिखाने के लिए एक अच्छी स्टोरी जरूर मिल गई। इस इवेंट की चटपटी बातें हम आपको इस शो में आगे दिखाएंगे, लेकिन अब बात अभिषेक बच्चन की।
अभिषेक के लिए अमिताभ बच्चन का बेटा होना एक मुसीबत बन गया है। आपको हमारी ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अभिषेक बच्चन का तो कुछ ऐसा ही कहना है। अभिषेक बच्चन के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात ये है कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी है। थोड़ी अजीब लगी ना ये बात, लेकिन आप ये बात खुद अभिषेक बच्चन से ही सुनिए कि अपनी फिल्म का पहला शॉट देने के लिए उन्हें कितनी मुश्किल हुई थी, और वो इसलिए क्योंकि वो हैं अमिताभ बच्चन के बेटे। 3 pages in your first ever shot for dialogues is not a happy thought. So, And crowd was saying, बच्चन साहब का बेटा। No, at that time, I'm only thinking one thing. बेटा नाम क्या है तुम्हारा? My father is going to kill me. Because Anupam uncle and Reena Roy auntie are going to go home and call my father and say, ये है बेटा तुम्हारा? This is what you brought him up for. And you start going to that zone, you know, कि I am a disgrace. My Bachchan lineage is going to go down the drain. All that my father has worked for in the last 30 years, I'm going to embarrass him. He's not going to allow me to come back. I'm going to look for a house in Bhuj and live here. I went to that because, like I said yesterday, we're all insecure. We go into that zone. अभिषेक बच्चन ने ये बात भले ही मजाक में कही हो, लेकिन यही बात उनके करियर की असलियत भी है कि उन पर हमेशा ये प्रेशर बना रहता है कि क्योंकि वो सदी के महानायक के बेटे हैं, उन्हें देनी है बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन इस बात को भी मानते हैं कि उनका बच्चन टैग उन्हें ज्यादा फायदा नहीं कर पाएगा अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं करेंगे तो। At the premiere of Refugee, if you remember, we were all together and Yash Uncle came up to me and said, "Beta, remember one thing, that your father and your name will only take you to your first show. Your name and your parents and whatever privileges you've enjoyed take you to your first show. The audience doesn't care whose son you are, whose daughter you are. They're concerned about can you entertain them." और अभिषेक बच्चन को यही बात बहुत चुभती है कि अगर उनकी फिल्म नहीं चलती तो बॉलीवुड उन्हें सेकंड चांस नहीं देता। अगर एक्टिंग हम लोग ने खराब की है पिक्चर में, यू लेट अस डू इट अगेन और व्हाट? एक हफ्ता दे दीजिए, विल मेक अ न्यू फिल्म, यू विल अलाउ अस। इतना ही नहीं, अभिषेक इस बात से भी बहुत हर्ट होते हैं जब उनकी फिल्म को ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। Work hard on a film and you believe in a film and you put your blood and sweat and it doesn't get that kind of reception in the audience is very upsetting. और फिल्म फ्लॉप होने पर अभिषेक बच्चन को ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? My father is going to kill me. Because Anupam uncle and Reena Roy auntie are going to go home and call my father and say, ये है बेटा तुम्हारा? This is what you brought him up for. And you start going to that zone, you know, कि I am a disgrace. My Bachchan lineage is going to go down the drain. All that my father has worked for in the last 30 years, I'm going to embarrass him. He's not going to allow me to come back. I'm going to look for a house in Bhuj. कल से मीडिया और साइबर वर्ल्ड में एक खबर काफी गर्म है, और खबर ये है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन ने कर ली है शादी। वेल, ये जस्ट एक रूमर है या फिर इस बात में है कोई सच्चाई? लेट्स इन्वेस्टिगेट। विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ कर ली है शादी। दोनों ने वीकेंड पर कर ली है छुपकर वेडिंग। सिद्धार्थ रॉय कपूर के बर्थडे वाले दिन विद्या बालन और सिद्धार्थ की शादी हो गई है। आप इस खबर को सुनकर थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन कल तक साइबर वर्ल्ड का यही था सबसे बड़ा रूमर। जी हाँ, अभी रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की सीक्रेट मैरिज का रूमर ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल अचानक से गॉसिप बाजार में ये खबर फैल गई कि विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी शादी कर ली है। लेकिन क्या ये रूमर सच है? वेल, जब जूम की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस रूमर पर काम करना शुरू किया तो सामने आया कुछ और ही, और सच ये था कि ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। विद्या बालन ने भी खुद ये कन्फेस किया है कुछ ये कहकर, इट्स टोटली अनट्रू। वेल, शादी की खबरें तो झूठी हैं, लेकिन दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये खबरें तो पक्की हैं, क्योंकि कल सिद्धार्थ रॉय कपूर के बर्थडे वाले दिन उन्होंने विद्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि सिद्धार्थ विद्या से मिलने स्पेशली हैदराबाद भी गए थे। वैसे विद्या से जब उनके इस लिंकअप के बारे में पूछा जाता है तो वो मजाक में बात टाल देती हैं। How was the lunch that you had with Mr. Kapoor? ऋषि कपूर। और सिद्धार्थ रॉय कपूर की तरफ से भी इस रिश्ते पर सिर्फ नो कमेंट्स का स्टेटमेंट ही आता है, लेकिन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये खबरें कुछ वक्त बाद मीडिया में आजकल रोज आ ही जाती हैं। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि साजिद खान ने जानबूझकर जैकलिन को मर्डर 2 के प्रमोशन के लिए इंडिया नहीं आने दिया। वेल, इस खबर में कितनी है सच्चाई, आइए खुद साजिद खान से ही पूछते हैं।
साजिद खान और जैकलीन फर्नांडिस की स्पेशल दोस्ती की खबर तो जूम ने ही आपको सबसे पहले बताई थी। A few days ago, we also told you how Sajid Khan has instructed Jacqueline not to promote Murder 2 क्योंकि Jacqueline साजिद की नेक्स्ट फिल्म हाउसफुल 2 में नजर आएंगी and we saw that happening. Murder 2 के प्रमोशंस शुरू होते ही Jacqueline left for London to shoot for Houseful 2. We met Sajid and asked him क्या उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है Jacqueline को to stay away from the promotions of her other film. Sajid denied the news और साफ-साफ कह दिया ना. Absolutely untrue. Absolutely untrue. Absolutely untrue. हम पूछते रह गए और साजिद एक एक बात को अनट्रू कहकर टालते रहे. Absolutely untrue. Absolutely untrue. Absolutely untrue. यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद तो साजिद खान ने लेक्चर देना ही शुरू कर दिया और कहने लगे कि बॉलीवुड में ऐसी कहीं सुनी बातों का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया है. देखिए क्या होता है, कहाँ सुना आज ये सब डालना जो मैं बोलने वाला हूँ. बिल्कुल बिल्कुल साजिद, हम इस बात को जरूर डालेंगे. हमें पता है कि आपको पब्लिसिटी चाहिए. आप बताइए तो सही. ये मुझसे बेटर कौन जान सकता है, क्योंकि इंडियन टेलीविजन पे कहाँ सुना शुरुआत मैंने की. बस साजिद, आपसे तो हमने बस एक ही सवाल पूछा था और आप तो शुरू ही हो गए. सॉरी, हमने आपके रिक्वेस्ट पर इतना तो दिखा दिया, लेकिन आपका पूरा लेक्चर नहीं दिखा सकते. अरे भाई, क्योंकि अगर पूरी बाइट, हमारा मतलब है कि अगर पूरी बात दिखाने लगे तो हमारे शो की ड्यूरेशन वहीं खत्म हो जाएगी. Now we show you all the latest pictures from B-Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, we bring all the latest pictures from B-Town for you, only on Planet Bollywood News. So here we go. शुरुआत करते हैं कटरीना और सलमान के फिल्म बॉडीगार्ड के लिए शूट किए गए गाने की इस तस्वीर से. इसमें सलमान और कटरीना दोनों कर रहे हैं डांस. ब्लैक ड्रेस में सलमान और कटरीना दोनों की ही जोड़ी इस सॉन्ग में लग रही है गजब की. वी होप करीना को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो. Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक मैगजीन के लिए शूट किए गए दीपिका पादुकोण के कुछ हॉट पिक्चर्स. हैव अ लुक. इन तस्वीरों में दीपिका पादुकोण रेड और ब्लैक ड्रेस में हैं और लग रही हैं उफ, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड हॉट. Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कंगना रनौत की रीसेंट क्लिक की गई इस पिक्चर को. इस तस्वीर में कंगना की ड्रेस कुछ खास नहीं लग रही है और तो और उनके खड़े होने का स्टाइल भी है a bit odd. Well, Kangna definitely needs some tips from other Bollywood actresses to know how to pose. और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फ्रीडा पिंटो की लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ, जिसमें वो येलो ड्रेस में गजब ढा रही हैं. सैफ अली खान स्कूल डेज में अपनी केमिस्ट्री वाली टीचर को देखते थे वैसी वाली नजरों से. वेल, आरक्षण के इवेंट में सैफ अली खान ने और भी क्या कैंडिड कन्फेशन किए और प्रकाश झा ने कैसे इस बार भी ज्यादा से ज्यादा फुटेज खाने की कोशिश की, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. ये है आरक्षण की पूरी टीम. जो स्क्रीन पर नजर आएंगे वो भी इस प्रमोशंस का हिस्सा हैं और जो पर्दे के पीछे रहते हैं और ज्यादातर नजर नहीं आते वो भी यहाँ हैं. बट लगता है हमारे इन डायरेक्टर साहब को सिर्फ पर्दे के पीछे रहना खास अच्छा नहीं लगता, इसीलिए प्रकाश झा बने रहते हैं सबके सामने और कैमरास का सबसे ज्यादा फुटेज खा जाते हैं. दरअसल प्रकाश जी सबको इतना समझाते हैं कि उन्हें शायद लगता है कि अगर वो प्रमोशंस में इतना नहीं समझाएंगे तो ऑडियंस को उनकी फिल्म शायद समझ ही नहीं आए. और हम और आप भले सवाल करते रहे कि कैसे सिर्फ जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या कोई नीचा कैसे हो जाता है, लेकिन है ऐसा हमारे समाज में. जो श्रव्य है यानी जो हम सुनते हैं, ट्रेन जा रही है, पानी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो भी आवाजें हैं, संगीत है. देखिए कैसे इस कॉलेज में अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे सैफ को आ गई याद अपने कॉलेज की एक केमिस्ट्री टीचर की, जिन पर था सैफ का क्रश. Chemistry teacher with bad skin. That's strange. Love is blind. सैफ बता रहे हैं कि लव इज ब्लाइंड, इसीलिए कॉलेज टाइम में उनकी क्रश थी उनकी केमिस्ट्री टीचर. दैट्स अ वेरी डेयरिंग कन्फेशन सैफ, लेकिन हमें तो लगता है कि आपका ये कन्फेशन तो और भी ज्यादा डेयरिंग है जो आपने लव के बारे में दिया है. बच के रहिएगा, कहीं बेबो ना सुन ले आपकी ये बात.
Love is blind. Love is blind. खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की ऑल हॉट अपडेट्स। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों कल मुंबई के महबूब स्टूडियो में एक ही वक्त में कर रहे थे शूट। तो क्या दोनों एक दूसरे से मिल पाए या फिर बचते रहे? We have all the details in our next story. बॉलीवुड के दो बड़े खान सलमान और शाहरुख आपस में मिल जाएं तो भी बड़ी खबर बन जाती है, और अगर ना मिले तो भी खबर बन जाती है। जी हाँ, कल मुंबई के महबूब स्टूडियो में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, सलमान और शाहरुख एक दूसरे से ना मिल पाएं। दरअसल कल मुंबई की महबूब स्टूडियो में जहां शाहरुख खान गौरी के साथ एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे, तो वहीं सलमान खान का भी एक प्रमोशनल शूट इसी स्टूडियो में था। क्रू मेंबर्स को स्पेशली हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह से सलमान और शाहरुख की मुलाकात ना हो पाए। सोर्सेज बताते हैं कि शाहरुख खान ने आने से पहले ये चेक करवाया कि सलमान तो कहीं बाहर नहीं है, और तो और जाते हुए भी पहले क्रू मेंबर्स ने बाहर आकर देखा कि कहीं सलमान तो वहाँ आसपास नहीं है। ये देखकर कि सलमान नहीं है, तभी शाहरुख खान बाहर आए। ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख और सलमान इस तरह एक दूसरे से बचते नजर आए हैं। ऐसा ही कुछ कई महीने पहले भी इसी स्टूडियो में हुआ था। बॉलीवुड के ये दोनों खान एक दूसरे से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, और ये बात बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह तीसरे खान भी अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो वो इस बात से बॉलीवुड के इन खान्स की टांग खिंचाई भी करते हैं। वैसे बॉलीवुड के ये दोनों खान जहां एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, वहीं एक दूसरे की दोस्ती भी पसंद नहीं करते, जिसे जूम ने कल आपको दिखाया भी था। मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है। दोस्ती नहीं। अब जब तक बॉलीवुड के ये दोनों खान एक दूसरे से दोस्ती करने से बचते रहेंगे, तब तक इनकी राहों में होने वाली मुलाकातें और मुलाकात ना हो, इसके लिए किए गए प्रिकॉशंस मीडिया की हेडलाइंस तो बनेगी ही। अब संजय दत्त नहीं रहे बॉलीवुड के मुन्ना भाई, क्योंकि पता चला है कि फिल्म के सीक्वल में अब उनकी जगह ले ली है बॉलीवुड के एक और टॉप स्टार ने। कौन है वो स्टार? कमिंग अप नेक्स्ट। संजय दत्त ने मुन्ना भाई का ऐसा रोल किया कि अब बॉलीवुड उन्हें संजय दत्त कम और मुन्ना भाई के नाम से ज्यादा जानता है। लेकिन अब संजय दत्त नहीं रहे मुन्ना भाई, अब संजय दत्त की जगह ले ली है एक और टॉप बॉलीवुड स्टार ने। अब जरा आप उन स्टार को भी देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, आमिर खान। अगर गॉसिप बाजार की और सोर्सेज की बातें सच्ची हैं, तो अब मुन्ना भाई के सीक्वल में मुन्ना भाई संजय दत्त नहीं आमिर खान बनेंगे। सोर्सेज का कहना है कि रिसेंटली विधु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी ने संजय दत्त के साथ एक स्पेशल मीटिंग रखी। इस मीटिंग में उन्होंने इस बात का साफ क्लू दे दिया संजू बाबा को कि वो अब उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में नहीं रखने वाले। खबरों की माने तो राजू हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा को लगता है कि अब फ्रेश कास्टिंग इस फिल्म के सीक्वल में धमाका कर सकती है, और जब एक्टिंग में धमाका करने की बात आए तो भला बॉलीवुड में आमिर खान से बड़ा एक्टर कौन है। इसीलिए अब फिल्म मेकर्स ने संजय दत्त को आउट करके आमिर खान को बॉलीवुड का मुन्ना भाई बनाने का फैसला कर लिया है। आमिर खान जहां इस फिल्म के मुन्ना भाई होंगे, तो शर्मन जोशी बनेंगे सर्किट। अब इस खबर पर संजय दत्त क्या रिएक्शन देते हैं, इसे भी जूम पर आपको जल्द ही दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की ऑल हॉट अपडेट्स। और अब न्यूज से चलते हैं फैशन वर्ल्ड में। दिखाते हैं आपको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की ऑल द हॉट अपडेट्स। एंजॉय।
पिछले 2 दिन से हम आपको रख रहे हैं अपडेटेड विद फैशन, ब्लिंग, ग्लैमर एंड लॉट्स ऑफ गॉसिप एट द IIJW। और आज हम आपको देंगे IIJW के 3rd डे के अपडेट्स। यहाँ हमें दिखी लॉट्स ऑफ B-Town एक्ट्रेसेस सिजलिंग ऑन द रैंप। जहाँ महिमा चौधरी ने दिया काफी वक्त के बाद एक पब्लिक अपीयरेंस, वहीं जीनत अमान ने भी रिक्रिएट किया अपने येस्टर ईयर्स का जलवा अपने ही गानों पर रैंप वॉक करके। साथ ही यहां दिखी सोनल चौहान और अमृता राव भी। Warning to all our fashion buffs because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबकी बैंड बजाने। Tune in on 9th August at 6 p.m. Well, with this it's a wrap, but breaking news, fights, scandals, juicy link-ups and hot gossip के fresh and fast bulletin के साथ हम कल फिर लौटेंगे। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.